इजराइल के हमलों से तबाह हो गया गाजा। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक अभी भी जारी है। पैदल सेना तो घुस चुकी है, टैंक तो घुस चुके हैं, लेकिन एयरफोर्स लगातार गाजा पर बम बरसा रही है। गाजा के अलग अलग इलाकों में टारगेट अटैक हो रहे हैं। गाजा की सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ। ये देखिए, गाजा की ऐसी तस्वीरें अब पिछले 4-5 दिनों से आम हो चुकी हैं, जहां इजराइल की सेना ने बहुत बड़े बड़े अटैक किए हैं। सुनिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक, हमास के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी हुई है। गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक, हमास के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी। आईडीएफ ने जारी किया एयर स्ट्राइक का वीडियो। यह वीडियो देखिए आप। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजरायली इलाकों में हमास का जबरदस्त हमला। हमास के हमले अभी रुके नहीं हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमास के हमले रुक गए और केवल इजराइल हमला कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इजराइल के अश्केलोन में हमास का अटैक, रॉकेट से अश्केलोन के इमारत पर हमला किया। अब हमास ने फिर से, हमास के हमले में कार में आग लग गई। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, हमास के हमले में कार में कैसे आग लगी, और वो तस्वीरें जो शनिवार को सामने आई थी, वो एक बार फिर से अश्केलोन में देखने को मिली हैं। लेकिन शनिवार को आखिर क्यों हमास ने हमला किया? शनिवार ही क्यों हमास ने चुना? शनिवार के दिन यह हमला के एक सहयोग था या सोची समझी साजिश थी? यह बहुत बड़ा यहां पर पॉइंट है। इस पॉइंट पर अभी हम बात करेंगे शर्जील से और हर्जील से और समांता से। इस पॉइंट पर हम बात करेंगे, लेकिन आइए आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए इस बारे में जानकारी दूं मैं। आप समझिए कैसे यहां पर शनिवार 7 अक्टूबर को ही हमास का हमला हुआ। क्यों? 7 अक्टूबर को इजराइल के लोगों का सिमहत तोरा पर्व था। इस दिन इजराइल के लोग टीवी नहीं देखते, फोन इस्तेमाल नहीं करते। इजराइल के लोग इस पूरे दिन व्रत रखते हैं, खासकर वो ऑर्थोडॉक्स जो होते हैं, दिन भर धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं। और इस वजह से हमले के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चला, बहुत देर तक वो जान ही नहीं पाए। जब सायरन की आवाज सुनाई दी, तब जाकर लोग सतर्क हुए। हमास के अचानक हमले में कई सारे इजरायली इस वजह से भी बच नहीं पाए। समांता हमारे साथ हैं। समांता के कुछ जानने वाले भी इस हमले का शिकार हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। समांता, आप मुझे बता रही थी कि जो पुराने घर होते हैं उनमें तो बंकर भी नहीं होते, तो लोग छुप भी नहीं पाए। सायरन जब बजा तब उनको इस बारे में पता चला? उन्हें पता चला जब सायरन बजा, और उन्हें छुपने के भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। जैसे मैंने आपसे कहा दैट सम ऑफ द पीपल आर ऑर्थोडॉक्स, और वो फोन वगैरह नहीं उठाते। और फकीम में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और वो लोग भी सायरन में फंसे हुए थे। बीच में एक नेबर ने आके बोला घर के बाहर मत निकलो, क्योंकि पता चला है कि टेररिस्ट अपने गांव में घुस गए। तो वो लोग कितने अटके हुए थे, घर पे बंकर नहीं, नीचे जा नहीं सकते क्योंकि टेररिस्ट घूम रहे। टेररिस्ट कौन से भी मिनट में दरवाजे पे आ सकते हैं। घर में सिर्फ दरवाजे के पास आके सब छुप रहे थे, और वो भी एक डर था, दरवाजा खोला तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ छुपेंगे। इतनी हालत हो गई थी उन लोगों की उस मिनट में। 800 लोग ये 22 गांवों में फैल गए थे, और घर घर में घुस के अटैक किया, पुलिस स्टेशन में अटैक किया, आर्मी के एक बेस पे अटैक किया, और ऐसा करके कुछ लोगों को पकड़ के लेके गए। तो ऐसा ये हॉरिबल अटैक इन लोगों ने किया है। वहां एक म्यूजिक फेस्टिवल भी चल रहा था, सब यंगस्टर्स वहां डांस पार्टी एंजॉय कर रहे थे। जब सडनली इन द मिडल बॉम्ब भी रॉकेट्स भी चालू हो गए, और बीच में टेररिस्ट आ भी गए। आपने देखे होंगे ऑलरेडी वीडियो, कितनों को किडनैप किया है। एक और हमारी बेस्ट फ्रेंड है जिसका बेटा और उसकी होने वाली वाइफ फियोंसे वहां घूम रहे थे, और अचानक उन पे अटैक हुआ। वो लोग डस्टबिन में छुप गए, और आखिर में उनको डस्टबिन में भी मार दिया। उफ, डस्टबिन में भी जाके मार दिया। लेकिन आपको हर्जील, अभी समांता ये कह रही थी कि इजराइल तो उनको खाना देता है, कपड़े देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, पानी देता है, और क्या चाहिए उनको। लेकिन यहाँ तो लोग कुछ और कह रहे हैं। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि इजराइल उनको और ज्यादा परेशान करता है, उनको कैद करके रखता है। तो इस बात का क्या मतलब है जो समांता कह रही थी? परेशान इजराइल नहीं करता।
और वो लोग भी नहीं करते, परेशान करता है वो इस्लाम के पीछे छुपने वाला हमास। ये जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट पार्टी है, ये हमास इस्लाम के नाम पे धब्बा है। ये इस्लाम नहीं हो सकता। इस्लाम कौन से इस्लाम में ऐसा लिखा नहीं है कि ये टेररिज्म करो और लोगों को मारो, लोगों को खलास करो। तो ये इस्लाम के नाम के, इनको कुछ है नहीं, इनके पास दूसरे देश नहीं है। ये छोटे छोटे ऐसे देश, ऐसी जगह पकड़ते हैं जो जैसा गाजा पट्टी है, सीरिया है, लेबनान है, अफगानिस्तान है, जो ऐसे ये पकड़ते हैं वीक लोगों को पकड़ के, वीक कंट्री को पकड़ के ये उन पे कब्जा कर लेते हैं। ये कब्जा करके उनको बताते हैं, उनको लालच देके हम लोग तुम्हें ये जगह देंगे, वो करेंगे, ऐसा करके ये इन लोगों को इस्लाम के लोगों को, ये हमास के लोग बंदूक के नोक पे पकड़ के बॉम्ब फोड़ने के लिए अंदर भेज देते हैं। वो इधर मरो या उधर मरो, तो लोग क्या करेंगे? अच्छा, गाजा के लोगों से पूछे लास्ट टाइम उनकी वोटिंग कब हुई थी हमास को रखने के लिए। तो ये मेरे को बताना है, मेरे दोस्तों को, मेरे भाई बहनों को, सबको, कि ये इस्लाम नहीं हो सकता। ये इस्लाम के नाम पे छुपे हुए टेररिस्टिक लोग हैं। इनको सपोर्ट करना छोड़ दो और जो सही है गलत है वो पहचानना सीख लो।